गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का इंडियन ट्विंस हमारे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे भी मैं मॉर्निंग टी बना रही हूँ और यहाँ पानी गर्म हो रही है। तो बस पानी गर्म हो गई है, अभी हम लोग पानी लेंगे, तब तक चाय हमारी रेडी। और बस हमारी चाय रेडी हो गई यहाँ पे। तो बस मैं चाय को छान लेती हूँ और फिर अभी हम लोग चाय लेंगे। और सुबह में अगर जब तक चाय ना लो तब तक कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और दूसरी साइड उधर मैं दूध भी बॉईल कर रही थी और चाय वगैरह लेने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जानी है तो उनके लिए लंच बनाना है, प्लस बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनानी है। तो बस यहाँ पर मैं मिक्स वेज बना रही हूँ सब्जी। तो मैंने कढ़ाई में बस तड़का डाल दिया है। तड़के में जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले मैं डाली हूँ। और सबसे पहले मैं गोभी डाल दे रही हूँ और गोभी को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। जब गोभी फ्राई हो जाएगी थोड़ी, फिर बाकी की सब्जियाँ मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे गोभी थोड़ी फ्राई हो गई है तो इसमें मैं पहले प्याज डालूँगी, क्योंकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बाकी की सब्ज़ी इसमें ऐड करूँगी। तो मैं गाजर, आलू, बीन्स, गोभी, मटर में सारे जितनी भी सारी सब्ज़ी थी मेरे पास मैं सबको कट कर ली थी कि चलो मैं यही सारे डाल के बना लेती हूँ। और यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो गई है, तो प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है तो फिर बाकी की मैं सब्ज़ी इसमें डाल दे रही हूँ और इन सारी सब्जियों को मिक्स कर ले रही हूँ। और फिर मैं साथ ही साथ मैं मटर भी डाल दूँगी। और ये मेरा फ्रोज़न मटर है, इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। और इसे मैं ढक के अच्छे से कुक कर लूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है तो इसे बस इसमें अब मसाले ऐड कर दे रही हूँ। तो हमारे जो भी रेगुलर मसाले हैं जो हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं मैं वही सब डाल रही हूँ। और बस सारे मसाले के साथ में ही मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। मुझे उस तरीके से थोड़ा सही लगता है, मुझे लगता है कि उस तरीके से मेरा फ्लेवर जो है, सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो अच्छा आ रहा है। और फिर इसमें गया अदरक और लहसुन भी मैं डालती हूँ और जरा सा पानी। और उसके बाद इसे ढक के मैं सब्जियों को और मसालों को मैं पकाऊंगी। और अभी तो काम खत्म हुए, मेरा कब का हो गया। अभी नहावा के मैंने अभी खाना खा लिया है और बाल अभी भी गीली है मेरी। और यहाँ देखिए ये दोनों शैतान पूरे दिन ऐसे शरारत करते रहते हैं, टेबल के अंदर घुसे पड़े हैं। चोट लग जाएगी तो हाँ, और सर में चोट लग जाएगी तो बेटा टेबल के अंदर कोई जाता है। और ये लोग आज सोए नहीं है, मैं इन लोग को आज सुला ही नहीं हूँ, क्योंकि रात में बहुत ही परेशान कर देते हैं। सोते सोते तो 12 बजा देते हैं। और मौसम, मैं मौसम से बहुत परेशान हो गई हूँ। बैंगलोर में ना मतलब कल बहुत ठंडा है और बर्फ की जैसे पानी आ रहा है और मेरा हाथ होती तो बहुत ठंडा लगता है बर्फ की जैसा। हाँ, बहुत ही ठंडा। और कल सुबह से जो बारिश हो रही है, मतलब अभी तक भी हो रही है, कल सुबह से हो रही है। और मौसम बहुत ही चेंज हो गया, बहुत ही ठंडा ठंडा हो गया है। पुगु। और बस मैं अभी थोड़ी देर बच्चों को स्टडी कराऊंगी। इन लोगों का कुछ होमवर्क बाकी है तो होमवर्क कंप्लीट कराना है। क्या बेटा? तो आपको मोबाइल ले ली। ओ सुगु लेके आ जा बेटा, दीजिए बेटी प्लीज। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ का मौसम का हाल, बहुत ही बेहाल है। कपड़े तक नहीं सूख रहे, अभी मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं तो मुझे वो भी बाहर डालना है बालकनी में, ताकि वो सूख जाए। तो ये देखिए,
और यहाँ पे मैं विंडो से आप लोगों को मौसम का हाल दिखाने वाली थी, लेकिन नहीं दिखा क्लियर, तो बस मैं बाहर आ गई हूँ और ये बाहर से मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही ठंडा वेदर हो रखा है, बारिश की वजह से मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है। और यहाँ पे बस बच्चों का लाड प्यार चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये दोनों मेरे से डांट खाए थे इस वजह से। और बस मैं इन लोगों को अब स्टडी कराऊंगी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर पहले बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, इन्हें थोड़ा प्यार कर ले। और पूरे दिन ना ये दोनों शरारत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे चिढ़ा जाती है, तो बस डांट खा ही जाते हैं। बच्चे भी क्या करें, पूरे दिन इन लोगों को भी घर में ही बंद रहना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो गया है कि बाहर भी इन लोगों को मैं नहीं लेके जा सकती, इवन वॉकिंग के लिए भी नहीं। और ठंड बहुत ही बढ़ गई है बारिश की वजह से। और यहाँ बच्चों को स्टडी कराने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि झोले में कुछ सब्जियाँ पड़ी हुई थी जिसे मुझे बास्केट में डालने थे, और कुछ बास्केट में डाल के मुझे फ्रिज में रखने थे। और जो आलू और प्याज थे उसे मैं इस बड़े वाले बास्केट में रखूँगी, क्योंकि मैं उसी में रखती हूँ, और रख के बस उसे मैं साइड में रखती हूँ। और वो साइड में रहता है ना तो सही रहता है, निकालने में भी ईजी रहता है। हाँ, इतना प्रॉब्लम होता है कि मुझे सारे बॉटल्स उतारने पड़ते हैं। और ये एक प्याज है जो कि बिल्कुल जमा हुआ है, तो इसे मैं अलग कर ले रही हूँ। और इन सब्जियों को मैं बास्केट में डाल दे रही हूँ, और जो हरी सब्जियाँ हैं मैं बास्केट में डाल के उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो पहले ना बहुत ज़्यादा ही टेंशन था, हम लोग हर सब्जी को मैं वॉश करके रखती थी, मीन्स हम सभी वॉश करके रखते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, क्योंकि अभी केसेस थोड़े कम हुए ना, तो मैं ऐसे पैकेट में सब्जियाँ रहती है ना तो मैं उसी तरीके से बास्केट में रख देती हूँ। इस तरीके से ना काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती है, सारी सब्जी सूखती नहीं है। तो इस वजह से ना मैं ऐसे ही पैकेट के साथ ही मैं बास्केट में डाल के और उसका जो कवर होता है लगा के मैं रख देती हूँ। और ये कुछ नई वाली आलू, जिसका मैं आलू पराठा बनाऊंगी। पतिदेव आ गए हैं ऑफिस से, और अभी मैं चाय बना रही हूँ, और बच्चे यहाँ पे चिप्स खा रहे हैं। श्रेयांश अकेले खा रहे हो, पापा को नहीं दिया था। अरे वाह। और बस शाम में कुछ ना कुछ चाहिए इन लोगों को, तो चिप्स बचा हुआ था तो मैंने वही दे दिया। यहाँ हमारी चाय रेडी हो गई है, और अभी हम लोग चाय लेते हैं। यहाँ आ गया है हमारा मोमो। ये मोमो है। यस। और यहाँ मुझे लगा कि ये स्टीम मोमोज है, लेकिन ये फ्राई मोमोज था। मुझे स्टीम मोमोज ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हबी ने फ्राई मोमोज ऑर्डर कर दिया था और मुझे पता नहीं था, जब आया तब मुझे पता चला। और अब यहाँ पे हम लोग मोमोज़ ले रहे हैं, और यहाँ सुगु भी हमारे साथ में खा रही है। और ये मोमोज़ खाने के बाद ना थोड़ा सा पेट भर गया था, तो मैं कुछ ज़्यादा कुकिंग की नहीं, और बस मैं रोटी बनाई थी। सब्जी भी हम लोगों ने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, इस वजह से पतिदेव ने बाहर से सब्जी ऑर्डर कर लिया था। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग मैंने रात में एंड नहीं किया था, मुझे लगा मैं कुछ कुकिंग करूँगी। मैं आलू पराठा बनाने वाली थी, बट सडनली प्लान चेंज हो गया। मैंने सोचा चलो सैटरडे को बना लूँगी मॉर्निंग में ही। और क्योंकि हम लोगों ने बाहर से मोमोज़ ऑर्डर कर लिया, और फिर सिर्फ मुझे रोटी सीखना था, सब्जी भी हम लोगों ने बाहर से ही मंगा लिया था। और आप लोगों से करनी थी मुझे और भी कुछ बातें, जैसे कि अभी मुझे अपने चैनल को स्टार्ट किए हुए 1 ईयर हो गया, और अभी भी मैं अपने चैनल को अधिक ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मैं कुछ अच्छा ब्लॉग नहीं दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, तो अगर ज़रा सा भी पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। लाइक से बस थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिल जाता है मुझे। मैं इधर कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ, इसी वजह से यही सोच के कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए आप लोग अपने कमेंट से, अपने लाइक से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और मैं हमेशा ट्राई करूँगी और करती हूँ इवन कि मैं अच्छे वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। और प्लीज़ यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरी यूट्यूब फैमिली से, कि प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए आज इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और विंटर आने वाली है तो विंटर का मजा लीजिए। यहाँ बैंगलोर में मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, 2-3 दिनों से फुल बारिश, और सनलाइट जरा भी, धूप निकल ही नहीं रहा है। बहुत बुरी हाल हो गई है, कहीं बाहर आना जाना भी नहीं, और वीकेंड में भी घर में ही रहना पड़ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।